रुकने का नाम मौत है, चलना ही है जिंदगी, गिरना नहीं है, गिर के संभलना ही है जिंदगी, गिरना नहीं है, गिर के संभलना ही है जिंदगी। जय श्री कृष्ण साथियों। जैसा कि यह कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात आप मन से मान लिए कि हम जीत गए तो जीत गए, और यदि आप मन से मान लिए कि हम हार गए तो हार गए। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि जीत और हार में सिर्फ और सिर्फ जीत होती है, हार तो होती ही नहीं है। या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं। जीत को हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। आप अपने आप को दो तरीके से मजबूत बना सकते हैं। एक तो यह है कि आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी हो जाए कि आप शरीर से एकदम मजबूत रहें, और दूसरा ये कि आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाए कि आप मन से मजबूत रहें। शरीर से मजबूत रखने के लिए अपने आप को हम एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं, अर्थात व्यायाम करते हैं, और मन को मजबूत रखने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं। यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो निश्चित है कि आपके अंदर उत्साह का संचार भली भांति होता रहेगा। इसलिए आप अपने आप को निरोग रखिए। निरोगता ही सब कुछ है। कहा गया है कि इफ मनी लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, एंड इफ कैरेक्टर लॉस एवरीथिंग लॉस। इसमें आपको बताया गया है कि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। तो आप स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखें। चरित्र तो आपका बनाना बहुत जरूरी है ही, क्योंकि चरित्र गया तो सब कुछ गया। लेकिन इसमें जो कड़ी है स्वास्थ्य की, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपका शरीर रहेगा तभी तो आप किसी भी विचार में बढ़िया तरीके से चिंतन कर सकते हैं। यदि आपका शरीर सही नहीं है, आपके अंदर सर दर्द है, पेट दर्द है, बुखार है, तो आप उसी का रोना रोते रहेंगे। आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? तो इसलिए आप अपने शरीर को आप ऐसा बना लीजिए जो निरोगता को प्राप्त हो जाए। जब आपका शरीर निरोगता को प्राप्त हो जाएगा तो आप बड़ा से बड़ा कार्य कर सकने के अपने अंदर उत्साह को समाहित रखेंगे। आप सभी को मैं एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपने दशरथ माझी का नाम अवश्य सुना होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले यह ठान लिया कि हमें पहाड़ को काट करके रास्ता बनाना ही बनाना है, और परिणाम आपने देखा कि लगातार वर्षों की मेहनत के बाद उसने वह कर दिखाया। इसलिए यह कहा गया है कि आपके अंदर यदि उत्साह है कुछ कर गुजरने की, तो निश्चित है कि आप कुछ कर सकते हैं। उत्साह ही नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सफलता की कड़ी में उत्साह का बहुत बड़ा योगदान है। इसी कड़ी में आपको हम बता दें, युवाओं के दिल की धड़कन स्वामी विवेकानंद की यह बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लो। अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, अर्थात चलते ही जाना है। जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद से सारी चीजें सही हो जाएंगी। लक्ष्य पर ध्यान लगाने की एक बहुत ही सटीक उदाहरण विवेकानंद के ही जीवन से लिया जा सकता है। एक बार वह अपने शिकागो यात्रा के दौरान अमेरिका के किसी सड़क से टहल रहे थे, तो बगल में पानी में अंडे के खोल बह रहे थे और बाहर से कुछ बच्चे उस पर निशाना लगा रहे थे। तो जब खोल पर निशाना लगा रहे थे उस अंडे के खोल पर, तो उन बच्चों का निशाना चूक जा रहा था। तो बाहर में टहलते हुए
स्वामी विवेकानंद ने उन बच्चों को बुला करके कहा कि आखिर में आप लोग निशाना क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। तो कह रहे हैं बच्चे कि हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन निशाना नहीं लग रहा है। तो उन्होंने अपने हाथ से जब वह निशाना लगाया तो एक के बाद एक 12 खोल को भेद दिया। जब 12 लक्ष्य को उन्होंने भेद दिया तो बच्चों ने उनसे पूछा कि महाराज आपने यह किया कैसे। तो उन्होंने उन बच्चों को बताया जो आपको वह बात ध्यान रखने योग्य है। उन्होंने बच्चों से कहा कि मैं जब निशाना लगा रहा था तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये सीधे सीधे वही बात है जब अर्जुन के सामने पेड़ पर रखी चिड़िया के बारे में पूछा गया कि आपको पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने यही कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। जबकि सामने पेड़ है, पेड़ पर चिड़िया रखी गई है, चिड़िया में आंख है ना, लेकिन उन्हें अपना लक्ष्य पता था। इसलिए साथियों, अपने लक्ष्य को दिमाग में रख करके और अपना कार्य करिए, क्योंकि जब तक लक्ष्य आपका सामने नहीं रहेगा तब तक आप बेहतर उन्नति नहीं कर सकते हैं। अतः लक्ष्य को अवश्य ध्यान में रखें। लक्ष्य पर केंद्रित रहने के लिए यह जरूरी है कि अपने अंदर से नकारात्मक विचारों को निकाल दिया जाए और सकारात्मक विचारों को ही रखा जाए। जिस प्रकार घर की साफ सफाई जब की जाती है तो सारे कूड़ा करकट अर्थात नकारात्मक चीजें बाहर कर दी जाती हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी प्रकार हमारे मानव मस्तिष्क में भी नित्य प्रतिशत नकारात्मक विचार आते रहते हैं और उन नकारात्मक विचारों के कारण हमारा मस्तिष्क उल जलुल चीजों से भर जाता है। इसलिए साथियों, समय समय पर अपने मस्तिष्क की सफाई करते रहिए। मस्तिष्क की सफाई करने का तात्पर्य यह है कि अपने मस्तिष्क के भावनाओं को जागृत करते रहिए। जिस प्रकार गंगा जल को रखने के लिए ऐसे पात्र की आवश्यकता होती है जो पात्र पहले से ही साफ सुथरा हो। पहले से ही साफ सुथरा पात्र की इसलिए संकल्पना है कि गंगा जैसा पवित्र नदी का जल जिस पात्र में रखा जाए वह पात्र निश्चित रूप से पवित्र होना चाहिए, तभी तो उस गंगा जल के पवित्रता को वह पात्र ग्रहण कर सकता है। यदि पात्र ही सही नहीं है तो वह कैसे उस जल की पवित्रता को ग्रहण कर पाएगा। इसलिए साथियों, अपने मस्तिष्क को सदैव सकारात्मक विचारों से ओत-प्रोत किए रहिए। जब सकारात्मक विचार मन में रहते हैं तो वह हमें पीछे नहीं हटने देते और हमारे अंदर उत्साह का संचार होता रहता है। एक छोटी सी कहानी इस पर भी मैं और आपको बताना चाहूँ। आपने थॉमस अल्वा एडिसन जो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे उनके बारे में अवश्य सुने होंगे। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह 1093 आविष्कार किए थे। 1093 आविष्कार करने का तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति, सोचिए कितना उत्साह से निरंतर भरा होगा, तब न जाकर के वह 1093 पेटेंट कराया। और उन 1093 के पीछे उनके भी मन में उस नकारात्मक विचारों का आना जाना हुआ होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया होगा, अपने उत्साह के आगे उनको मार भगाया होगा। और वह उत्साह, जैसा कि कहा जाता है कुछ चीजें माता पिता से मिलती हैं, तो वह उनके माँ से मिला होगा। क्योंकि एक बार जब यह उद्दंडता इतना कर रहे थे कि इनके स्कूल के जो स्टाफ था उसने महसूस किया कि यह लड़का अब पढ़ ही नहीं सकता है, इसको विद्यालय से ही निकाल दिया जाए। इनको एक लेटर लिख करके थमा दिया गया और कहा गया कि अपनी मम्मी को ले करके दे देना। और वह जब लेटर अपने मम्मी को लेकर के दिए तो कहे, मम्मी मम्मी इसमें। जब एडिसन की माताजी उस पत्र को पढ़ी तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि आपका बेटा इस विद्यालय के लायक नहीं है, उसको पढ़ाया नहीं जा सकता है, वह निरंतर उल जलुल बातें करता रहता है, इसलिए उसको हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, उसे आप घर रखिए, वो किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ सकता है। लेकिन
जब अपनी माँ के आंखों में आंसू देखे तो वह अल्वा एडिसन जी अपने माता से पूछे कि मम्मी मम्मी इसमें क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही जीनियस है और उसे हमारे विद्यालय में पढ़ाने लायक कोई शिक्षक ही नहीं है, इसलिए बेटा तुम्हें स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम घर पर पढ़ो, तुम इतने जीनियस हो कि कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद से उन्हें विभिन्न तरह की पुस्तकें ला करके उनकी माता जी दी। सोचिए उस माँ का उत्साह का लेवल कितना रहा होगा कि इतने विसंगतियों के बाद भी उन्होंने अपने अंदर वह उत्साह रखा होगा कि मेरा बेटा निश्चित है कि कुछ न कुछ कर दिखाएगा। उन्हें अपने बेटे पर विश्वास था, किस कारण? उस उत्साह के कारण। इसलिए साथियों आप अपने अंदर उत्साह को कम मत होने दीजिए। आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले लक्ष्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके लक्ष्य पर आपका ध्यान रहेगा तो वह आपको बिस्तर पर से समय से जगाएगा। इसलिए साथियों यह कहा गया है कि लक्ष्य सर्वोपरि है और लक्ष्य तभी हो सकता है सर्वोपरि जब आपके अंदर उत्साह रहेगा। इसलिए उत्साह को मरने न दीजिए। कहा गया है कि आप अपने भविष्य को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और यदि आपकी आदतें बदल जाएं तो निश्चित है कि आपकी बदली हुई आदतें आपके भविष्य को बदल सकती हैं। तो साथियों ऐसे छोटे छोटे वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कमेंट से हमें यह पता चलेगा कि हमने अपने वीडियो में कहाँ त्रुटि की, जिसे हम सही कर सकें और से बेहतर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।